हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एजुकेटर। तो हमने पहले रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का बोलना था कि आप मैथमेटिक्स का भी साथ में रखो टच में। तो मैथमेटिक्स का भी हम स्टार्ट करने लगे हैं आज परसेंटेज। ठीक है, तो मेरी वीडियोस हैं जो हम डाल रहे हैं, बिल्कुल कम वीडियोस आने का कारण एक ही है कि जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आएगा, आपका साथ हमारे साथ जुड़ोगे, उतना ही हम आगे डेली बेस पे वीडियोस आएंगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो देन डेफिनेटली आपके जो रिस्पॉन्स आएगा मुझे, उस हिसाब से मैं वीडियोस डालता रहूँगा रेगुलरली। ठीक है, तो आज परसेंटेज हमने स्टार्ट करना है। परसेंटेज आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, अगर आपको आता हो तो कुछ परसेंटेज निकालना, जैसे आपके कितने मार्क्स आए एग्ज़ाम में, टोटल मार्क्स आए, या जब आप फाइंड करते हो तो क्या करते हो कि कुछ टाइम के लिए जो आपके मार्क्स जिसमें से आए होते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स को आप 100 मान लेते हो कुछ टाइम के लिए, तो 100 में से जो आपके आए होते हैं मार्क्स, जो आपने गेन किए होते हैं, हम उनकी परसेंटेज निकालते हैं कि वो कितने परसेंट आए हैं। अगर इसको 100, टोटल को 100 माना गया है, तो जो आपके आए हैं वो 100 में से कितने परसेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। वहां पे आपने भी थोड़ा ही पढ़ा होगा या ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी होंगी परसेंटेज में। बट ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से जाएंगे, बिल्कुल हार्ड लेवल तक हम पढ़ देंगे। बट अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ सीखने का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के बेस पे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके मार्क्स आए हैं 426 मार्क्स आ गए आपके 600 में से। तो आपको बतानी है कि जो आपके 426 हैं ये कितने परसेंट हो गए अगर 600 को आप 100 मान लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई 100 कर देते हो। ठीक है, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली 2 जीरो और ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होगी। 6 1 7 42 एंड 1 6, तो आपको कितना मिल जाता है, 71%। आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 71% आ गई। ठीक है, वही अगर देखा जाए, अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 320 आगे आउट ऑफ 500, तो आप परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपकी ये 2 जीरो और ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 6 तो आपकी कितने परसेंट होगी, 64। ठीक है, ये हम बेसिक चीज थी जो हम परसेंटेज निकालते थे, किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई 100 करते थे, जो हमारे आउटकम्स होते थे, मार्क्स आए होते थे, या कोई भी चीजें हम अगर परसेंटेज किसी भी चीज की निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे कि टोटल हम डिवाइड में कर देते थे और जितने आए होते थे वो ऊपर लिखते थे और इंटू 100 कर देते थे। तो यही बेसिक ट्रिक थी परसेंटेज निकालने की। ठीक है, अब क्या आ जाता है कि अगर हमें परसेंटेज दी हो किसी चीज की, अभी क्या आ जाता है, परसेंटेज दी हो अगर, तो हमने उसकी फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई बटे में चीजें होती है ना, डिवाइड में होती है ना, कि वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता है, बिल्कुल टच में नहीं रहे होते हैं, ठीक है, काफी टाइम से, तो उनको भूल गया होता है। तो कोई बात नहीं, हम बेसिक चीजें करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है तो कैसे करना है, परसेंटेज अगर गिवन हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, तो अगर हमने 20% की फ्रैक्शन बतानी है, 20% की हमने फ्रैक्शन बतानी है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 12/2% की भी फ्रैक्शन हमने बतानी है, तो कैसे बताएंगे।
आपने सीधा सीधा दिमाग में रख लेना है कि ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको मान लो अगर ये दिखे तो डिवाइडेड बाय 100, क्या 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 20 आ गया और ये परसेंटेज है तो हम डिवाइड कर देंगे 100, और आपको पता है 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल गई 1/5, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें ये। अब ये है अगर इस तरीके की फ्रैक्शन हो तो हमने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाना है पहले, तो इसको पहले ठीक कर लो। कैसे ठीक करते हैं इसको, ये अगर ऐसी दिख जाए आपको फ्रैक्शन तो आपने इसको ठीक करने का क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये जो आएगा उसको ये ऐड कर देना है। मीन्स टू से 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 24, और प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 25, और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहता है हमेशा। इतना समझ आ गया। अब हमने क्या करना था, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, तो ये तो अभी परसेंटेज चल रही है, ये तो परसेंटेज चल रही है। तो आपको पता है 20, मैंने बोला था कि डिवाइडेड में परसेंटेज की जगह 100 आता है, तो 2, अब 100 आया है नीचे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। इतना समझ आ रहा है, 25 नीचे हो गया 200, और 25 1 सा 25 और 8 सा 200, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 1/8, ये आपकी फ्रैक्शन होगी, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से निकालते हैं हमारे फ्रैक्शंस। जैसे कोई और चीज है, जैसे 40% है आपके पास, उसको फ्रैक्शन में करो तो क्या करना है, कोई नहीं है, 14, ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है हमने, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ये 0 और ये 0 कैंसल, 2 to the 5 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। अब हमें आ जाती है बात कि अगर हमें ये वाली फ्रैक्शंस गिवन हो तो हमने क्या लाना है, उसको परसेंटेज बनाना है, उसकी परसेंटेज पता करनी है कितने परसेंट है वो। अगर फ्रैक्शंस गिवन है तो हमने परसेंटेज में कैसे लाना है, अब ये चीज हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्या बात आ जाती है, फ्रैक्शन टू परसेंट में लाना है, ठीक है। तो इसको लाने का क्या है कि अगर आपको दी गई है एक फ्रैक्शन 2/5, तो क्या करेंगे परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 200, और नीचे क्या आ जाएगा 5, और आपको पता है कि 5 1 सा 40 सा, आपको क्या आ जाएगा 40% आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है। अगर आपको कोई और एग्जांपल है जैसे 4/7, तो इसको हमने क्या लेके जाना है, परसेंटेज में लेके जाना है, तो कैसे करेंगे इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 407। अब ये प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट्स को कि हम इसको क्या करें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, तो मुश्किल है, क्योंकि जो तो जिसका मैथ अच्छा है वो तो कर लेगा कैलकुलेट, बट जिसका मैथ अच्छा नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम इसको ठीक करने का तरीका बता देंगे, बट उधर से हम बताएंगे कि डिवाइडेड में, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़ना है और 400 आना चाहिए, या 400 से थोड़ा कम, ठीक है। 400 पूरा आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है 7 के टेबल में, अगर ना आए तो उससे थोड़ा कम रहना चाहिए, ठीक है। 7 का टेबल अगर हम पढ़ें, आपको पता है कि 57 सा कितना होता है 398, ठीक है। अगर 7 के टेबल में 57 से आप मल्टीप्लाई करें
तो कितना हो गया 398, और उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो पूरा कितना बन गया 400/7। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना ये आ गई परसेंटेज इसकी, ठीक है। अब वीडियो को मैंने पास करा था क्योंकि ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, तो होप सो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अगर आप इन फ्रैक्शंस को याद रखते हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए कि जो आने वाली कुछ फ्रैक्शंस हैं वो आप इजीली उनकी परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर सकते हो। बट ये आपको याद होनी कंपलसरी, ठीक है। इनकी हेल्प से आप दूसरी इजीली आसानी से जो है कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हेल्प करना है, ठीक है। तो कुछ मैं मिटा देता हूँ, 2-3 रहने देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ठीक है, ये मैंने कुछ रहने दी, ठीक है। बताता हूँ कि इनकी हेल्प से क्या होता है। जैसे आपके पास 6/13 है, तो आपको लिखना है इसकी परसेंट। अब आपको ये वाली तो याद है, 1/13 वाली याद है, ठीक है। ये तो याद नहीं है, इसको निकालने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। मल्टीप्लाई 100 करके फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो, जो कि हमने वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में अगर आजकल सीबीटी एग्जाम हो गया है, ठीक है, तो वहां पे तो टाइम अगर वेस्ट करोगे तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। फिर 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व होने हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है। टाइम को कंज्यूम करोगे तभी आप इजिली पेपर को अटेम्प्टेशन दे सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है कि अगर हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/13 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 1/13 की परसेंटेज आपको पता है कितनी है, 7/9/13, ठीक है। इतना पता चल गया। आपने क्या करना है कि ये वाला जो 6 रखा हुआ है ना, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, जगह इनकी यही रहेगी। तो ये क्या आएगा 42, और यहाँ पे 54/13, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, मोर देन डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, लेस देन, शुड बी लेस देन डिवाइजर, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ठीक करके लिखेंगे। अब इस 42 को हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है। इसको ठीक करते हैं तो आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 4 52 और 2 ऐड कर दिए, यही बन गया सेम, ठीक है। ये वाला जो 4 है इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 46, 2/3 ऐसे रहेगा, यही तो आपकी परसेंटेज है, ठीक है। मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। और एग्जांपल्स लेंगे तो वहां पे आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 7/15 है, जैसे अब इजीली समझ आएगा क्योंकि आपको पहले एग्जांपल दी थी। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि 7/15 का बताओ, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है 1/15 कितना होता है, ये हमने मिटा दिए, ठीक है। आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 7/14, 7/14 नहीं होगा, वो हो जाएगा 6/14, ठीक है। अगर ये इसकी निकालनी है आपने तो कैसे निकालो, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 इंटू 1/14, ठीक है। आपको पता है कि 1/14 की होती है, तो मैंने आपको बोला था 6 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, 42 6/7, यही ठीक है, यही आंसर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिवाइजर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/7,
जैसे 5/7 की निकालनी है आपने, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि जो 1/7 होता है, 1/7 की कितनी होती है, 1/7 की कितनी होती है 14, 2/7 होती है, क्योंकि मैंने चार्ट में दिखाया था वहां पे इसकी इतनी परसेंटेज होती है 1/7 की। तो अब आपने ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया 70, इधर से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10/7। अब बात वही आ जाती है, रिमाइंडर मोर देन डिवाइजर होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक करके लिखेंगे, 70 इधर ही रहने देना है, इसको ठीक करके लिख लो 7 1 सा 7 प्लस 3 ऐड कर लो, और ये वाला जो 7 है 70 है, ये ऐड कर देना है 1 इसको, तो 71 हो जाएगा 3/7%। यही आपका आंसर है। प्रैक्टिस करते जो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे 4/9 है, कोई भी ले लो, जैसे अब ये मिटा देता हूँ, अब जरूरत नहीं है इसकी, ये आपने याद रखनी है सिर्फ। फोर बाय 9 की करना है, तो हमें पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि जो 1 बाय इसकी कितनी होती है 11, 1/9, 1/9 की 11 1/9% होती है, जो आप मैंने चार्ट बताया, ठीक है। इसको क्या कर देना है, इससे भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इससे भी करना है, तो क्या आ जाएगा 44 4/9, ठीक है, हो सकता है कि नहीं, बस। तो यही आपकी परसेंटेज आ गई। ऐसे ही करके जो अदर, आपने सिर्फ अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, चार्ट वाले याद कर लेने हैं, और बाकी दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन लो, ठीक है, उसको इनकी हेल्प से सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे कौन सी चीजें करेंगे, अगर सपोज हमें बताया गया है, जैसे आपने निकालना है 12% 100, 12% आपने कितने का निकालना है, या 250 लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसमें 250 ले लेते हैं, 250 का 12% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 12% का मतलब हमेशा मैंने बोला था 100 डिवाइडेड में, और हाफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, और 250, समझ आ रही है, ये और ये कैंसिल, ठीक है, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, समझ आ गई है, 2 1 ज़ा 6 ज़ा, तो आगे क्या आ जाएगा 6 5 ज़ा 30। मुश्किल है नहीं है मुश्किल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ बेसिक चीजें आपने सीखनी है पहले, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैं ले लेता हूँ, जैसे 28% ऑफ 450, 28% ऑफ 450 ऐड करो इसमें 45% ऑफ 280, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, 28%, तो 28% को अगर हम करेंगे तो 28 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 इंटू 450, ठीक है। इधर ये भी करते जाओ, 45 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 इंटू 280, ठीक है। फिर क्या आएगा, ये और ये कट कर लेते हैं, 2 ज़ा 9 ज़ा, ठीक है। अच्छा पहले ये भी साथ कट कर लेते हैं, ये और ये, अच्छा 2 ज़ा 9 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और 14 1 ज़ा 14, तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 9 प्लस ये वाला 14 इंटू 9 इंटू 14 बचे, तो कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करो,
120, ठीक है, 126 और प्लस 126, तो क्या आ जाएगा आपके पास 252, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब हो गया कि डिवाइड में 100 करना है और हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, फिफ्टीन परसेंट ऑफ 80 निकालना है। और इधर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25% ऑफ 210, 25% ऑफ 210। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड में 100 इंटू 80, ये भी सॉल्व करते जाते हैं। 25 टू 10, ये एक जीरो और ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अच्छा 5 टू 3, ठीक है, ये और ये कैंसिल, 2 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आगे आपका 2 12 12। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 5, 5 इंटू 21, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको अगर हम निकाल लेंगे आगे कट करके, अगर आप करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा 52 पॉइंट, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये था बेसिक। इसका मेन है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कैसी चीज का कितना है जो कितना परसेंट होता है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए बकेट कंटेन ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको एक समझाने के लिए आज का। कल से हम अच्छी कैटेगरीज पे जाएंगे और कल कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी, तो डायरेक्टली जैसे आज तो मैंने एक फॉर्मल मेथड बताया है कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे 15% ऑफ 80 है तो किस तरीके से निकालते हैं, बट कल डायरेक्ट सेकंड से आप लिखोगे कि डायरेक्ट 15% ऑफ 80 कितना होता है। ठीक है, 80% ऑफ 260 कितना होता है। ठीक है, तो कल डायरेक्ट लिखोगे, बट ये चीजें समझ लो ना, क्योंकि बेसिक भी आना जरूरी है। ये नहीं है कि ये आता ही ना हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट पता है तो सेकंड्स में करो, बट वो चीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीटिव के हिसाब से वही चीजें आजकल करनी है आपको, बट ये चीजें भी आनी जरूरी है, इसलिए ये क्लास है। बस ये तो बिल्कुल बेसिक के लिए है। ठीक है, तो हम ए बकेट कंटेन 250 x 151 not broken, find percentage of x were broken। ठीक है, हमने परसेंटेज किसकी बतानी है, जो ब्रोकन थे। तो हमें पता है कि टोटल एक्स कितने हैं 250, जो एक्स कौन से हैं नॉट ब्रोकन है वो कितने हैं 150, तो ब्रोकन वाले कितने होंगे 250 माइनस 150, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 एक्स हैं जो वो क्या है ब्रोकन,
हमने परसेंटेज किसकी निकाली है, ब्रोकन वाले की। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोकन एक्स कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 250 इंटू 100 परसेंटेज के लिए कर लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 1 सा और 4 सा, तो क्या आ जाएगा 40%। तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 40% एग्स हैं जो क्या है, वो क्या है, ब्रोकन है। तो 60% एग्स हैं जो आपके नॉट ब्रोकन, ठीक है। ये चीज है, ये आपके बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि आपने कैसे जाना है फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है, ये जो चार्ट है ये याद रखना है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि जो अगर दूसरी फ्रैक्शंस हैं तो उन फ्रैक्शंस जो मैंने चार्ट बताया था उनकी हेल्प से आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कोई भी डिफिकल्ट फ्रैक्शन आ गई तो सेकंड्स में डिवाइडेड बाय 100 करना, मल्टीप्लाई करना, वो बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। तो ऐसे करके आप उन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। ये था बेसिक। कल से हम एक ऐसी चीज है जो मैं बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल इजीली डायरेक्ट बता देंगे कि इतने परसेंट है, जो वो इस चीज का इतने परसेंट इतना होता है, डायरेक्ट बताओगे। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस कैटेगरी सारी पढ़ेंगे तो आप इजिली कर लोगे। बट ये है कि बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपने अच्छे से कर रही, क्योंकि ये करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप आगे चल पाओगे। ये नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और परसेंटेज तो वैसे ही बेस है मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये तो आना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो हम 4 या 5 वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक। थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए। तो आपने क्या करना है कि